बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों के सामने फिर से आज ये जगह मेरी जानी पहचानी और अपनी सी जगह, और पढ़ाने के वक्त जो खुशी महसूस होती है, जो इत्मीनान महसूस होता है, वो किसी और वक्त में नहीं। आज कारोबार कर रहे हैं लेकिन वो सुकून नहीं है जो पढ़ने पढ़ाने में, और ख़ासकर जब आप कुरान पढ़ रहे हैं और कुरान को पढ़ा रहे हैं तब दिल को और सुकून मिलता है, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत है कि कुरान को हर वक्त आप पढ़ते हैं और कुरान को हर वक्त पढ़ाते हैं। जो शख्स या जो बच्चा हर वक्त कुरान पढ़ता है या जो शख्स हर वक्त कुरान पढ़ते हैं, तो ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत ही है, अल्लाह की तरफ से इनाम है कि वो हर वक्त अल्लाह के नज़रों में और अल्लाह के करीब होते हैं। क्योंकि कुरान करीम एक ऐसी किताब है जिसके ज़रिए से हम अल्लाह से बात करते हैं। वो अलग बात है कि हम अरबी ज़बान को समझते नहीं हैं, इसलिए हमें ये महसूस नहीं होता, हमें ये एहसास नहीं होता कि हम अल्लाह से बात भी कर रहे हैं, लेकिन हकीकतन तो यही है कि हम अल्लाह से बात करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से हम बात करते हैं। तो जो शख्स हर वक्त अल्लाह ताला से बात करे उससे बेहतर कौन हो सकता है। आज अगर किसी चीज़ को एग्जाम्पल, शख्स को प्राइम मिनिस्टर से 5 मिनट वो खुशी को इजहार नहीं करेगा, बल्कि उस हर एक पल को वो दुनिया के सामने जाहिर करता है, वक्त गुजारा है। तो सोचिए, जो दुनिया को बनाने वाला है, जो दुनिया का मालिक है, उससे आप हर वक्त बात करते रहते हैं, हर वक्त उनसे हम कलाम होते रहते हैं, तो इससे सआदत की बात और क्या हो सकती है। तो इसलिए आप लोगों को बहुत खुश होना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आप हर वक्त कुरान करीम की तिलावत करते हैं और कुरान करीम को सुनते हैं, सुनाते हैं। तो ये फख्र अंदाज में दूसरों के मुकाबले में आपको कहना चाहिए। जो बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल की पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, बल्कि आप जिस तरह से देखना, हमें दुनिया भी बनाना है और आखिरत भी। तो आज आप लोगों के सामने आए तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा, लगता है कि हम फिर से किसी जगह पे आ जाए और पढ़ने पढ़ाना शुरू कर दें। लेकिन जब किसी चीज़ में इंसान लग जाता है तो बहुत मुश्किल होता है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज आप लोगों का प्रोग्राम है सवाल जवाब का, आपसे कुछ सवालात किए जाएंगे और आप लोग जवाबात देंगे। तो इसलिए नहीं कि इसे यूट्यूब पे अपलोड, किसी चीज़ को नशर व इशाअत करने का नज़रिया भी होता है, किसी का नज़रिया होता है, किसी चीज़ का जो नज़रिया होता है कि कुछ लोग नशर व इशाअत करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं कि उनका कारोबार अच्छा हो जाए या वो अपने जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं वो बेहतर हो जाए। लेकिन जब दीन की बात आती है तो इखलास के साथ कि हाँ, ये बच्चे जो हैं मदरसे में पढ़ रहे हैं तो इनको दीनी मालूमात है, ये दीन की बातें जानते हैं, इनको छोटी छोटी मसाइल और जो दीन के अहम चीज़ें हैं वो मालूम हो जाती है। स्कूल में जाने वाले बच्चे नहीं जानते हैं, बल्कि आजकल स्कूल में बच्चों को तो उर्दू की तालीम नहीं दी जाती है और इस्लामी तालीमात तो दूर की बात है। प्लस स्कूल में आज सरकारी हो या प्राइवेट हो, वो वहाँ जो पढ़ाई होती है वो तो सिलेबस के साथ साथ होती है, लेकिन उसके जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं वो वहाँ पर इस्लामियात और इस्लाम को सीख नहीं पाता है। इस्लाम में है क्या चीज़, हमें करना क्या चाहिए, हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, ये चीज़ वहाँ नहीं सिखाई जाती है। तो हम मदरसे में जब आते हैं, बच्चे मदरसे में जो आते हैं तो वो सीखते हैं कि नमाज किस तरह से पढ़नी है, कुरान करीम की तिलावत किस तरह से करनी है, या इसी तरह से बड़ों का अदब कैसे करते हैं, असातिज़ा का एहतराम कैसे करते हैं, जिंदगी कैसे गुजारते हैं, ये मदरसे में सिखाया जाता है। तो ये प्रमोट करना है कि मदरसे में बच्चों को आना चाहिए। इस तरह से आप स्कूल जाए 2 घंटे 1.5 घंटे ज़रूर गुजारिए, और मदरसे में या मस्जिद में जहाँ भी आपको मौका मिला आप वहाँ पे वक्त गुजारिए ताकि आप सीखें। और ख़ास तौर से मैं वालिदैन को ये कहूँगा कि आप अपने बच्चों को दीन की तालीम जरूर दें। जिस तरह से आप स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, बहुत ताकीद के साथ भेजते हैं बच्चों को स्कूल में, इसी तरह से आप मदरसे में भी भेजिए। आप मदरसे में भेजिए और ताकीद के साथ, पाबंदी के साथ भेजिए, और जो चीज़ें वहाँ पढ़ाई जाती है उसको सुनिए और सीखिए। और अगर कोई कमी बच्चों में नजर आए तो आप असातिज़ा से आकर कहिए और उसके ज़रिए से आप भी कुछ सीखिए। क्योंकि आज दुनिया का जो हाल है हम सब जानते हैं कि आज हमारे बच्चे किस तरह से वो ऐसे रास्ते पर गमजन हो रहे हैं, मंजिल जो हमारी मंजिल, असल मंजिल, वो उस मंजिल से हम भटक रहे हैं। तो जब हमारे बच्चे मदरसे में तो फिर किसी जगह पे भी जाएंगे तो वो अपने दीन को लेकर चलेंगे, और फिर वो आगे चलकर हिंदुस्तान और इस्लाम दोनों को लेकर चलेंगे कि अपने इस्लाम के अहकामात को पूरा करेंगे और हिंदुस्तान में जो कानून है उसका भी पासदारी करेंगे। तो आप बच्चों से
आप वहाँ जरूर भेजिए। मदरसे में भेजने से आपके बच्चे दीन सीखेंगे और दीन सीखेंगे तो इंशाल्लाह बच्चे का तो दुनिया सवरेगा ही, आखिरत भी सवर जाएगा और इसके साथ साथ आपका भी इंशाल्लाह दुनिया और आखिरत सवरेगा। एक तो सवाब मिलेगा ही, लेकिन जब बच्चे घर में तालीम याफ्ता होंगे, उनको अरबी और उर्दू और इस्लामियात के बारे में मालूमात होगी तो आप भी उनसे कुछ सीखिएगा, आपको बताएंगे तो उससे आप भी सीखिएगा और आपका भी जो जिंदगी है वो सही तरीके पर और सही मंजिल की तरफ गामजन हो जाएगी। तो इंशाल्लाह इस चीज को हम करेंगे। तो सबसे पहले हम तो छोटे बच्चों से सवाल करेंगे, जो नर्सरी के बच्चे हैं, जो बिल्कुल अभी पढ़ना मकतब में आए शुरू किए हैं। तो मकतब वाले बच्चे कौन कौन है जो सबसे पहले कायदा वगैरह पढ़ते हैं, उन्हीं लोगों से सवाल किया जाएगा। तो बताइए आप कि आपको किसने पैदा किया? अल्लाह ताला ने। चले आपसे पूछ लेते हैं, आपके रसूल का नाम क्या है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेरी गुड, माशाल्लाह। ये नर्सरी के बच्चे हैं, माशाल्लाह। देखिए सवाल कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। क्या आप भी हैं? इनकी तरफ थोड़ा कैमरा कीजिए, इनसे पूछते हैं, आप किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह। जोर से बोलिए। अल्लाह। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह की इबादत करते हैं। आपको किसने पैदा किया है? अल्लाह ताला ने। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया है। ये देखिए सबसे छोटा बच्चा इससे सवाल करते हैं, आप जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। हाँ माशाल्लाह। आपको किसने पैदा किया है? अल्लाह ताला ने। देखिए माशाल्लाह, ये भी जवाब दे रहे हैं अल्लाह ताला ने। बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। देखिए मदरसे में बच्चे आते हैं तो उनको मालूम होता है कि हमें किसने पैदा किया है, वरना स्कूल वाले बच्चों को ये भी मालूम नहीं होता है कि हमें किसने पैदा किया है। और इतने बड़े बच्चे बोलते भी नहीं हैं, तो मदरसे में जरूर बच्चों को भेजें। अल्लाह ताला कितने हैं? एक। जोर से बोलिए। एक। माशाल्लाह। हाँ, अल्लाह एक है। अल्लाह कितना है? एक है। अगर कोई कह दे कि अल्लाह दो है तो क्या कहेंगे? नहीं, सिर्फ एक है, अल्लाह एक है। अल्लाह कितने हैं? एक है। जी, आप बताइए अल्लाह कितने हैं? एक। एक। माशाल्लाह। आप भी मकतब में हैं? तो मकतब में है ये सब। अच्छा, ये बताइए कि आपको खाना कौन देता है? अल्लाह ताला। जोर से बोलिए। अल्लाह ताला। बेशक, अल्लाह ताला। खाना हम सबको कौन देते हैं? अल्लाह ताला। जो बारिश, अभी बारिश का मौसम है, बारिश कौन बरसाता है? अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला। बारिश कौन बरसाता है? जी बेशक, अल्लाह ताला बारिश बरसाता है। बताइए आपको किसने पैदा किया है? अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने। और आपको किसने पैदा किया है? अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला को किसने पैदा किया? अल्लाह ताला को किसने पैदा किया? किसी ने नहीं। अल्लाह ताला को किसने पैदा किया? अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला को किसी ने पैदा नहीं किया है, वह सभी को पैदा किया। दुनिया की तमाम चीजें किसने पैदा की है? अल्लाह ताला ने। जी, अब पहली क्लास के बच्चे तो ये चीज भी देखेंगे कि बच्चे कैसे हैं, वहाँ सलीका क्या सिखाया जाता है, कैसे बैठते हैं, उनको तहजीब ही नहीं है। तो ये आप अच्छे से बैठिए, बिल्कुल आवाज नहीं निकालिए। ये बताइए कि अल्लाह एक है या बहुत सारे हैं? एक है। अल्लाह कितने हैं? एक है। बेशक। ये बताइए दिन भर में कितनी नमाज पढ़ी जाती है? कितनी बार? 5। 5 बार नमाज पढ़ी जाती है। और पहली क्लास के इस्लाम में कितने अरकान है? 5। 5 अरकान है। वेरी गुड। ये बताइए हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पे? मक्का मुकर्रम। हाँ, सवाल जब किया जाए तो बिल्कुल बेझिझक होकर जवाब दीजिए। आप बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या चीज नाजिल हुई? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान, कुरान करीम नाजिल हुई। जोर से बोला कीजिए, डरा बिल्कुल नहीं कीजिए। कुरान करीम किसकी किताब है? अल्लाह ताला की। कुरान करीम अल्लाह ताला की किताब है। ये बताइए कि कुरान करीम में कितने पारे हैं? 30 पारे। जोर से। हाँ, कितने पारे हैं? 30 पारे। जी। कुरान करीम किस पे नाजिल हुई है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है। कुरान करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है। आप बताइए कि कुरान करीम में कितनी सूरतें? बताइए कितनी सूरतें हैं? 114। 114। वेरी गुड। कितनी सूरतें हैं? 114 सूरतें। ये बताइए कि आपको किसने पैदा किया है? अल्लाह ताला ने। और अल्लाह ताला को किसने पैदा किया? किसी ने नहीं। अल्लाह ताला को किसी ने पैदा किया। ये बताइए सबसे पहले नबी कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। वेरी गुड। सबसे पहले नबी कौन थे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। और आप बताइए सबसे आखिरी नबी कौन थे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी। ये बताइए आप कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी किताब नाजिल हुई? कुरान शरीफ। जी, कुरान मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या नाजिल हुई है? कुरान शरीफ। ये बताइए कुरान मजीद किस महीने में नाजिल हुई? रमजान मुबारक महीने में। बेशक। कुरान मजीद कौन सी महीने में नाजिल हुई है? रमजान मुबारक में। जी। तो ये बताइए कि मुसलमानों का मुकद्दस घर कौन सा है? खाने काबा। मुसलमानों का मुकद्दस घर कौन सा है? खाने काबा। जी। बताइए इस्लाम के 5 अरकान कौन कौन से?
कलमा, नमाज, रोजा और ज़कात, हज। जी माशाअल्लाह। इस्लाम के 5 अरकान कौन कौन से हैं? कलमा, नमाज और रोजा, ज़कात, हज। जी। कुरान पाक की आखिरी सूरत कौन सी है? कुरान पाक की आखिरी सूरत सूरह नास। कुरान पाक की आखिरी सूरत सूरतुन नास है। जी। और उसके बाद ये बताइए कुरान पाक कितनी सूरतों में मुश्तमिल? कुरान पाक 114 सूरतों में। जी। कुरान करीम में कितनी सूरतें हैं? 114 सूरतें हैं। बिल्कुल। ये बताइए मुसलमानों की पहली मस्जिद कौन? मुसलमानों की पहली मस्जिद कौन सी है? मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा। सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? मस्जिद कुबा। जी। ईमान के कितने अरकान हैं? 5। कौन कौन? कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। जी बेशक। ये बताइए कि इंसान को अल्लाह ताला ने किस लिए पैदा किया? अपनी इबादत के लिए। अपनी इबादत के लिए। इंसान को अल्लाह ताला ने किस लिए पैदा किया है? अपनी इबादत के लिए। जी। ये बताइए कि सबसे अफजल जिक्र क्या है? सबसे अफजल जिक्र क्या है? कौन बताएंगे? कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे अफजल जिक्र कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो माशाअल्लाह आप लोगों ने देखा, यानी सवालात किए गए और बच्चे जवाबात दिए माशाअल्लाह बहुत अच्छे से, खुश उसलूबी के साथ। तो ये हमारे मदरसा नकीबुल अस्र के बच्चे, और लेकिन चूंकि वक्त कम है और सवालात नहीं कर सकते थे, इसलिए इतने ही सवालात किए हैं। आइंदा कभी अच्छे से प्रोग्राम किया जाएगा इंशाअल्लाह, तो फिर उसे भी नशर इशाअत की जाएगी। और आप लोग जरूर से इस वीडियो को देखें ताकि आप भी सीखें, कुछ जो चीजें आपको मालूमात ना हो वो इसके जरिए से सीखें, और बच्चों को सिखाएं कि बच्चे जो है दीन सीख लेंगे वो अपने बड़ों का एहतराम, माँ बाप वालिदैन का एहतराम, वालिदैन की खिदमत, असातिज़ा का एहतराम और जिंदगी जीने का सलीका सीख लेंगे, जो बहुत जरूरी है। आम तौर से वालिदैन असातिज़ा से या और बड़ों से शिकायतें करते रहते हैं कि हमारा बच्चा जो है बड़ा शरीर है, वो न सही से रहता है, न सलीके से बात करता है, न मेरी बात मानता है, ना कुछ काम करता है, बस हर वक्त शरारत करते रहता है। चाहे उसे लाख समझा ले, लाख समझाने की कोशिश कर ले, लेकिन फिर भी वही करता है। तो ये चीज जरूरी है कि आप उन्हें अच्छी तरीके से सिखाइए। और सबसे जो अहम बात है जो हम नहीं करते, बच्चों के सामने अच्छे तरीके से रहेंगे तो बच्चे भी अच्छे बनेंगे इंशाअल्लाह। आम तौर से होता यह है कि हम बच्चों के सामने वो सारे काम करते हैं जो नहीं करने चाहिए। यानी कभी अगर कोई किसी बात पे एक दूसरे से लड़ाई हो जाती है तो बच्चों के सामने करते हैं। इन सब चीजों से पर्दा करना चाहिए। लड़ाइयाँ होती है लेकिन बच्चों के सामने नहीं करें, बच्चे सीखते हैं। या इसी तरह से लहबो लड़ीब वाली बातें जो होती है तो हम बच्चों के सामने कर लेते हैं, बच्चे सीख जाते हैं। तो आप खुद बच्चों से परहेज कीजिए तो बच्चे भी परहेज करेंगे। आप जिस तरह से उनको सिखाएंगे उसी तरह से बच्चे सीखेंगे। यह नहीं कि मदरसे ही में सारी चीजें सीखेंगे। मदरसे में आएंगे तो बच्चे सीखेंगे, जरूर सीखेंगे, लेकिन मदरसे में बच्चा कितना वक्त देता है? आधा घंटा, 1 घंटा, पौन घंटा, 2 घंटा। तो 2 घंटे में बच्चे क्या सीखेगा? सारा वक्त आपके साथ यह स्कूल का ये कि आप खुद अच्छे बनकर रहें। नमाज की खुद पाबंदी करें तो बच्चे भी नमाज की पाबंदी करेंगे। आप बच्चों के सामने कुरान की तिलावत करें तो बच्चे भी कुरान की तिलावत करेंगे। हम कुरान पढ़ते नहीं, बच्चों से कहते हैं कुरान पढ़ने के लिए। हम नमाज पढ़ते नहीं, बच्चों से कहते हैं नमाज पढ़ने के लिए। तो कैसे होगा? ये मुमकिन कैसे हो सकता है? तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप पहले खुद को संवारें, आप खुद पहले अच्छे बन जाएं। इंशाअल्लाह बच्चे खुद बहुत अच्छे बन जाएंगे। कहा जाता है कि बच्चे बड़ों को देखकर सीखता है।